हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बिफोर और आफ्टर वाले कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए, हम जो आपकी क्लास 10th की बुक है जनरल इंग्लिश, उसी से बता रहे हैं। जैसे लिखा है इसमें देख लीजिएगा, लिखा है ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम। हमने टेंस में पढ़ा है जब कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। लिखा है ही हैड टेकन, तो ही हैड टेकन पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। ही हैड टेकन फूड, वह खाना ले चुका है या वह भोजन पा चुका है या वह भोजन कर चुका है। बिफोर माने पहले, आई केम, आई माने मेरे, केम माने आने से पहले, मेरे आने से पहले वह भोजन कर चुका था। कैसे बनाएंगे? बिफोर से पहले वाले ऑब्जेक्ट को उठाना है। जो हमारा सब्जेक्ट है पहले ही हैड टेकन फूड, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड। फूड हैड के साथ में बीन लगाएंगे, क्योंकि रूल्स होता है पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। तो फूड हैड बीन टेकन बाय ही को हिम में चेंज कर दिया। फूड हैड बीन टेकन बाय हिम। बिफोर को एज इट इज़ वैसे ही रख देंगे, बिफोर आई केम। फूड हैज़ बीन टेकन बाय हिम बिफोर आई केम, एज इट इज़ सेंटेंस आ गया। ये आपका इसमें एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट है, बनी हुई है। सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल इसका। ही हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, ही हैड नॉट वॉश्ड। ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। सी हैड नॉट वॉश्ड, वह कपड़े नहीं धो चुकी थी बिफोर लंच टाइम। बिफोर माने पहले, लंच टाइम, लंच टाइम का मतलब क्या होता है? दोपहर के भोजन करने से पहले वो कपड़े नहीं धो पाई थी या नहीं धो चुकी थी, उसने कपड़े नहीं धुले थे लंच टाइम से पहले। अब हम कैसे बनाएंगे? बिफोर के बाद वाले सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम बिफोर के पहले का देखते हैं, पास्ट परफेक्ट वाला जो टेंस होगा। तो लिखा है ही हैड नॉट वॉश द क्लॉथ। अब हमने क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्ट है, द क्लॉथ्स हैड है, नॉट है तो नॉट लगा दिया, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? बीन। द क्लॉथ्स हैड नॉट बीन वॉश्ड बाय, सी को हर में चेंज कर देंगे। बिफोर एज इट इज़ बिफोर आ गया, बिफोर लंच टाइम। नेक्स्ट आइए देखते हैं थर्ड एक्टिवाइज। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया गया, इन्होंने तीनों टाइप से बताया है, सिंपल भी बताया, नेगेटिव भी बताया और इंटेरोगेटिव भी बता रहे हैं। देखिए इंटेरोगेटिव का एग्जांपल, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, सभी में हैड आ रहा है, क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस, एक सेंटेंस इसमें बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट होगा और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो हम कैसे जानेंगे? तो हम समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है। मतलब हमें जानने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर यहाँ पे आफ्टर होगा, जब आफ्टर होगा तो आफ्टर के पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और सेकंड जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यदि बिफोर आता है तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। आइए इंटेरोगेटिव देखते हैं। हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ही वेंट देयर। अब हमने देखा हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वह अपना काम कर चुका था या क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था बिफोर यू वेंट देयर, तुम वहाँ गए थे उससे पहले उसने काम पूरा कर लिया था। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था तुम्हारे वहाँ जाने से पहले? क्या सेंटेंस बनेगा? क्या उसने काम पूरा कर लिया था तुम्हारे वहाँ जाने से पहले? कैसे बनाएंगे? हैड की जगह हैड आ गया, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम, क्या आएगा?
इस सेंटेंस में एरर है। यहाँ पे क्या आएगा, फिनिश्ड बाय हिम बिफोर यू वेंट देयर, इस तरीके से बनेगा। आइए इसकी एक्सरसाइज बनाते हैं। दिया गया ही हैड स्पोकन द ट्रुथ बिफोर द केस एंडेड। अब बिफोर से पहले वाला सेंटेंस हमें बनाना है, इसके बाद के सेंटेंस को एज इट इज़ रख देते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, द ट्रुथ हैड बीन स्पोकन बाय हिम बिफोर द केस एंडेड। सेकंड देखते कैसे बनाते हैं, सी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर द टीचर केम। तो हम कैसे बनाएंगे, द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हर बिफोर द टीचर केम। थर्ड देखते हैं, द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल। तो हम कैसे बनाएंगे, फूड हैड बीन कुक्ड बाय द मदर बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल। 4 नंबर देखिएगा, द फार्मर हैड नॉट फिनिश्ड द ग्रेन बिफोर इट रेन्ड। किसान, अच्छा निगेटिव है, द फार्मर हैड नॉट थ्रेश्ड द ग्रेन। जो ग्रेन माने होता अनाज को, थ्रेश माने होता काटना, वो अपने अनाज को नहीं काट पाया था पहले इट रेन, मतलब बारिश होने से पहले वो अभी तक अपने किसान जो था वो अपने अनाज को नहीं रख पाया था, नहीं काट पाया था। हम कैसे बनाएंगे, द ग्रेन हैड नॉट बीन थ्रेश्ड बाय द फार्मर बिफोर इट रेन्ड। 5 नंबर देखते हैं, द पुलिस हैड नॉट रिटन द रिपोर्ट बिफोर द ऑफिसर केम। तो द रिपोर्ट हैड नॉट रिटन बाय द पुलिस बिफोर द ऑफिसर केम। 6 नंबर देखते हैं, हैड द बॉयज़ वोन द मैच बिफोर केम हेयर। तो हम कैसे बनाएंगे, हैड द मैच बीन वोन बाय द बॉयज़ बिफोर यू केम देयर। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 7 नंबर, हैड द रॉबर्स बर्न द विलेज बिफोर द विलेजर्स केम आउट। अब हम कैसे बनाएंगे, हैड द विलेज बीन बर्नड, बर्नड का थर्ड फॉर्म है बर्नड बाय द रॉबर्स बिफोर द विलेजर्स केम आउट। 8 नंबर है, हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द स्वैन। तो हु की जगह हम क्या लगाएंगे, बाय whom had the swan been saved the life। अब 9 नंबर, ये दूसरे टाइप के सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट ही, लेकिन बिफोर आफ्टर के नहीं है। वाई हैड अ मिस्टेक बीन सच कमिटेड बाय यू। 10 नंबर है, अमेरिकन सोल्जर्स हैड अरेस्टेड सद्दाम बिफोर दे लेफ्ट इराक। तो हम क्या बनाएंगे, बिफोर वाला फिर से आ गया, सद्दाम हैड बीन अरेस्टेड बाय अमेरिकन सोल्जर्स बिफोर दे लेफ्ट इराक। ठीक है स्टूडेंट, ये जनरल इंग्लिश की बुक एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश क्लास 10th की बुक की एक्सरसाइज मैंने करा दी है। जो बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, इसमें देखिए रूल्स में लिखा है, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैड लगाते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैड बीन लगाकर, मतलब मैंने बताया था बिफोर के बाद वाला सेंटेंस नहीं चेंज होगा, उसके पहले वाला जो पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। हैड होगा तो हैड बीन लगाएंगे, और जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं
पैसिव वॉइस बनाने में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में जो हमारा बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होगा उसको एज इट इज़ रख देंगे। तो हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ पैसिव वॉइस होगा तो हम कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर एंड जो सेंटेंस दिया गया है एज इट इज़ उसको रख देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में बनाएंगे। अब इसकी आप कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज हो आप बनाइएगा, जो आपको अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसको नोट डाउन करके उसमें मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट्स में डालिएगा, हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज कराएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।